बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास फंक्शन गिवन है, आपने इनका क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को, इसके जो फैक्टर्स बने हुए इनको यहाँ से खत्म करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। अब -1 को x के साथ करेंगे तो -1x, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप y के भी कह सकते हैं। अब आपने x की वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास y आता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हम कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि -2, -1, 0, 1 और 2 ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम -2 पुट करेंगे। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +3 ये आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, अब ये मैंने -2 पुट किया। ठीक है, आप बिल्कुल स्टेप वाइज लिखें, पुट x इज इक्वल्स टू -2, फिर उसको अलग अलग से सही से पुट करें और उसकी सिंप्लीफाई करें। ठीक है, और अब आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। -1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 इज 4 और +3 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो हमने 3 लिख दिया। अब अगर 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू, इसकी जगह आपने 1 पुट कर देना है। 1 - 4, 1 इज 4 और +3, तो आपके पास 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये +3, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 +3 आ जाएगा। 4 - 8 करेंगे तो -4 +3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 0 1 2 है। ठीक है, और y की वैल्यू 15 तक जा रही है। ठीक है, और ये भी देखें कि y आपके पास एक नेगेटिव है और सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव वाली जरा लंबी लाइन बना देते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव वाली कर देते हैं। ठीक है, और नेगेटिव वाली थोड़ी सी छोटी रख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर ये आपके पास x आपके पास क्या, 0, मैंने 1 पुट किए, 2 पुट किए। ठीक है, यहाँ पर आप करें -1 और -2 आ जाएगा। ठीक है, x पॉजिटिव और x नेगेटिव, आप अपनी मर्जी से भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि y नेगेटिव सिर्फ -1 आया, तो बस मैं यहाँ पर सिर्फ -1 ही लिख देती हूँ। अब यहाँ पर 15 तक आया हुआ, तो मतलब हम क्या करते हैं, 2 का डिस्टेंस रख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और ये सबसे ऊपर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x -2 है, y 15 है। ठीक है, x -2 और y 15, तो ये 16 से थोड़ा सा पहले आ जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा। x -1 है और y 8 है, y 8 ये और x -1 ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। x 0 है और y 3 है, 2 और 4 के दरमियान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x 1 है और x आपके पास 1 है और y 0 है। ठीक है, इसका पॉइंट आपके पास यहीं पे आ जाएगा। x आपके पास 2 है और y आपके पास क्या है, -1 है। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है, हमारे पास जब क्वाड्रेटिक, अब ये देखिए अगर आप कहेंगे तो ये तो बिल्कुल यूं लाइन आपके पास बन रही है, नहीं है आपके पास ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को गौर करें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन था x² - 4, उसका ग्राफ हमेशा आपके पास इस टाइप का बनता है, ठीक है। अभी आपके पास ये इस टाइप का ग्राफ नहीं बना तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी वैल्यूज और पुट कर देते हैं, ठीक है। मैं 2 की जगह 3 और 4 ये दो वैल्यूज में और पुट कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें 3 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 4 पुट करेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे पुट कर चुकी हैं, आपने इसमें 3 पुट करना है तो 0 आंसर आएगा, और इसमें जब 4 पुट करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है कि अगर लीनियर इक्वेशन हो उसकी स्ट्रेट लाइन बनती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि उसमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि उसका ग्राफ इस टाइप का आपके पास बनना चाहिए, ठीक है। तो अब जब मैंने यहाँ पर किया तो x आपके पास क्या है 3 और y 0 है, x इसको इधर मैं क्या कर देती हूँ 3 और यहाँ पर 4 भी लिखते हैं, x 3 और y 0 तो आपके पास ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और x 4 और y 3 तो ये आपके पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अगर आप इसमें 5 पुट करेंगे तो वो इधर पॉइंट आएगा, 6 पुट करेंगे तो इधर आएगा। फिर आपने क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को आपस में यूं ज्वाइन करते हुए ऊपर ले जाना है, तो ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अगर आप अपना आंसर लास्ट से मैच करें तो आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बना है, ठीक है। इस पॉइंट से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मैं फिलहाल वैसे ही रखती हूँ, इनको मल्टीप्लाई करती हैं तो x² - x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ये फॉर्मूला भी बन रहा है a² - b² का, आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब ये भी आपने याद रखना है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको आप y की इक्वल ले लें, -2x² + 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसमें हम कुछ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यही वाली वैल्यूज पुट करते हैं, -2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। फिलहाल इतनी वैल्यूज पुट करते हैं। अगर आपका ग्राफ ठीक से ना बना हुआ तो हम या तो इस साइड और वैल्यूज पुट करेंगे या फिर इस साइड और वैल्यूज पुट करेंगे। अब सबसे पहले आपने इसमें क्या पुट करना है, -2 पुट करना है, -2। जब इसमें -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा, और +2, तो ये आपके पास -4 2 टाइम्स 8 + 2, तो ये इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसमें -1 पुट करेंगे तो -2 -1² + 2, ठीक है। तो -2 + 2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या पुट करना है, अच्छा जब यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव पावर स्क्वायर है, इसको खत्म कर जाते हैं, पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव। और अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे तो फिर भी हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये 6 तक जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 और ये 2, यहाँ पर -1 -2, ये x नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ये 1 लिख दिया, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, और ये नीचे 6 तक जा रहा है तो हम लिखते हैं -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 तक लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए x आपके पास क्या है, -2 है और y -6 है, x -2 और y -6 ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। x आपके पास -1 है, -1 और y 0, तो ये इसी के ऊपर आएगा, x 0 और y
2, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x1 और y0, ये यहाँ पर आ जाएगा x2 और y-6, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने इसको यूं इधर से इस तरह राउंड शेप देते हुए इसको यूं कर देना है और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इस वैल्यू के देखें कि ये हमारे पास यहाँ पर देखें कि ए हमारे पास क्या है, -2 है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें कंपेयर करें जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ए आपके पास क्या -2 है जो कि आपके पास क्या है, <0। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब आपके पास a <0 होता है तो उसका ग्राफ आपके पास क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अगर आप पिछले क्वेश्चन में देख लें तो a हमारे पास यहाँ पर क्या था, 1 था, तो 1 आपके पास क्या है, <0, तो उसका ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग फैक्टर टू स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर याद रखें आपको कहा गया फैक्टर, यूजिंग फैक्टर। अब जैसे ये पिछला क्वेश्चन जब हमने किया था इसमें पहले से ये फैक्टर बने हुए थे, इसमें आपको कह रहे हैं आप फैक्टर बनाएं, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करें और फिर आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर बनाते हैं। जाहिर है आपको पता है फैक्टर कैसे बनते हैं, मिड टर्म ब्रेक करने से बनते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आना चाहिए, -3x² आना चाहिए। एड या सेपरेट करने से -2x आना चाहिए। तो अगर हम यूं लिखें -3x + 1x, ठीक है, यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं तो x - 3 आ जाएगा और यहाँ से +1 को कॉमन ले लेते हैं तो x - 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x - 3 आपके पास यहाँ से कॉमन आया तो ये, और x + 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये फैक्टर बन गया। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टर बन गया, हम इस हमारे पास एक ऐसी भी इक्वेशन है जिसमें फैक्टर से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो वो आपके पास इक्वेशन कौन सी होती है, या तो आप f(x) = लिखें या फिर y = लिखें। ठीक है, इसको भी आप y = कह सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन होती है a x - p x - q। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, a आपके पास 1 आ जाएगा, p हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा और q को जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो q - 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस अपनी जगह तो p 3 हो जाएगा, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो हमने q फाइंड करने तो q - 1 आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर a आपके पास क्या है, =1 है, जो कि हमारे पास क्या है, <0। तो ग्राफ आपके पास कौन सा होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, ओपन होगा, ऊपर वाली साइड पे होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका टेबल ड्रॉ कर देना है। अच्छा, अब यहाँ से ये बात भी याद रखें कि आपको कहा गया कि आपने 1 2 3 4 आपको कहा गया कि आपने फैक्टर यूज करने, और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आप लिखेंगे x = 1, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। जब फिर मतलब जो भी वैल्यूज पुट करूंगी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, -2 -1 0 1 2 ये वाली वैल्यूज पुट कर देती हूँ। ठीक है, जब आप पुट करोगे तो आप अपनी मतलब जब पेपर्स में जब भी आप करें तो आप लिखेंगे y = x की जगह क्या पुट करें, -2 - 3। ठीक है, -2 + 1 मतलब x की जगह मैंने ये पुट किया, तो आप इसको करोगे तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, और ये -1 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह पुट करनी है। अगर आप इसमें पुट करते हैं तो वो भी आपके पास ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया आपने फैक्टर यूज करके इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें भी पुट करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन में -2 पुट करती हूँ तो उसका भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो -4 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज पुट करके रख दी थी। अब आपने यहाँ पर मैंने इनका आंसर लिख दिया है। अब यहाँ पर इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ इस तरह का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 इधर आ जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, 5 तक है, मैंने तब 5 तक लिखा है। यहाँ पर तो आपके पास 1 और 2 है तो आप यहाँ पर 1 2 लिख लें। ठीक है, और यहाँ पर -1 और -2, ये हमारे पास x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x आपके पास -2 है और y 5 है, x -2 और y 5, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। x - 1 y 0, तो ये सी क्यू पर आ जाएगा। x 0 है और y आपके पास -3 है तो -3 ये नीचे आ जाएगा। x 1 है और y आपके पास क्या है, x हमारे पास क्या 1 है, x 1 और y
4, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। x2 है और y आपके पास क्या है, -3 है। अब आपने यहाँ पर इसको इस तरह ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अगर आप इसमें और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ग्राफ इस तरह का क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने इस ग्राफ को खुद लाजमी ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस टाइप का ही बनता है, या तो अपवर्ड होता है या फिर आपके पास क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। हम नेगेटिव साइन को फिलहाल वैसे ही रखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से आपके पास -2x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आए, 1x आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं -2x प्लस 1x, ठीक है। यहाँ से माइनस है आपके पास, यहाँ से आपने x को कॉमन ले लेना है, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x -2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने +1 कॉमन लेना है तो यहाँ पर x -2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, x -2 कॉमन है और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x +1 आ जाएगा। आपके पास फैक्टर्स बन गए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स बन गया। अब आपने यहाँ पर इसको अगर कंपेयर करें, f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको y कह दें, ठीक है। हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जो इक्वेशन आपके पास पिछले पे भी लिखी थी, a x माइनस पी x माइनस क्यू। p और q को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ a को कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू -1 है, जो कि आपके पास क्या लेस देन 0, तो इसका ग्राफ आपके पास क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया कि इसका ग्राफ आपके पास क्या ओपन डाउनवर्ड है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसका टेबल ड्रॉ कर देना है। ये x है, ये y है, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब फिर हम देख लेंगे इसके अलावा अगर और कोई वैल्यूज पुट करनी हुई तो हम फिर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें -2 पुट करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू -1 -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। और -2 + 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं -1 पुट करती हूँ, तो -1 जब आप पुट करेंगे, ये आप देख सकते हैं -1 और +1 ये 0 होगा, तो ये सारे का सारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और उसको खत्म माइनस, ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप 1 पुट करेंगे तो उसका आंसर 2 आ जाएगा, और जब आप 2 पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। आपने स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है, साथ में लिखना है कि हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं और उसका आंसर आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। 0 -1 -2 -1 -2, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव, सॉरी। अच्छा, x आपके पास यहाँ पर क्या है, -2 है और y 4 है। x -2 y 4 ये आ गया। अच्छा, x -1 y 0, ये इसी के ऊपर आ जाएगा। x 0 और y 2 ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। x आपके पास क्या है, अच्छी सॉरी नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। x 1 और y 2 ये आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये x -4 है, तभी मैं कह रहा हूँ ठीक नहीं आ रहा। ये x -4 है, x 2 और y -4, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x 1 है और y 2 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। x 2 है और y 0 है, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से इस तरह लेके जाना है और यहाँ से ये ले आना है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट में भी कहा था, जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ यहाँ पर कैसा बन गया, डाउनवर्ड बन गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।